नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नग तल में। और पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति जो है, किसी भी स्त्री के बारे में संपूर्ण व्यथा, संपूर्ण उसके जीवन चरित्र के बारे में व्याख्या करती है। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति जो है वो ये बताती है कि एक स्त्री जो है वो क्या होती है, क्या होना चाहिए और किस तरीके से वो अपने आप को प्रदर्शित करती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप लोगों को स्त्री होना कितना कठिन होता है, एक स्त्री का जीवन कितना कठिन होता है और उसके जीवन में जो तमाम पड़ाव आते हैं उन पड़ावों को किस तरीके से गुजरना होता है, इन्हीं की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। क्योंकि महिलाओं के लिए कोई एक दिन तो नहीं होता, कोई एक दिन डिसाइड नहीं कर सकता कि महिलाओं के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, किसी एक दिन को महिलाओं के लिए रखा जा सकता है। जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए संपूर्ण दिवस उन्हीं का होता है, क्योंकि ये संसार उन्हीं से है। अगर कहा जाए तो अगर वो नहीं होती तो शायद हम नहीं होते, शायद ये संसार नहीं होता। तो कहा जाता है कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हमारे प्राचीन काल में विदित थीं, लेकिन अब उन चीज़ों की कहानियाँ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। नारी चेतना की बात करते हैं हम, स्त्री चेतना की बात करते हैं हम, उस पर डिबेट्स होते हैं, उस पर कहानियाँ बनती हैं, उस पर फिल्में बनती हैं, लेकिन क्या वास्तव में स्त्रियों का जीवन वैसा है? तो सवाल अगर ऐसा उठता है कि वैसा है तो मैं जवाब दूंगा कि नहीं। मैं कहूँगा कि नहीं, स्त्रियों का जीवन जो है वो बेडरूम से लेकर के और बाथरूम तक, यानी कपड़ा धोने से लेकर के खाना बनाने तक सिमट के रह गया है। चाय की पत्ती से दिन की शुरुआत होती है और डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाने के बाद दिन का अंत होता है। यानी वो अपने भविष्य की चिंता, अपने भविष्य की के ख्वाब, अपने भविष्य के बारे में सोचने से पहले अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं। और ये करता कौन है? ये हम करते हैं, ये आप करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी के लिए, ये पीछे कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी, ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हर स्त्री सपना देखती है, हर लड़की सपना देखती है, हर लड़की चाहती है कि हम उड़ें, हर स्त्री चाहती है कि हम उड़ें, लेकिन समाज उनके पंखों को मोड़ देता है, समाज उनके पंखों को तोड़ देता है। ठीक है, लोग कहते हैं हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो सेक्स रेशियो जो है वो, लिंगानुपात जो है वो 1000 पे 942 कुछ है। ये जो गैप दिखा रहा है ना, ये एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, ये बताता है कि हम सोचते क्या हैं, ये बताता है कि हम कहते तो हैं, हम पूजते तो हैं राधा को कृष्ण के साथ, लेकिन अगर खुद के घर की राधा जो है वो अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे तो हम चूकते नहीं हैं उसके प्राण पखेरु हरने से और उसके पीठ को लाल करने से। अपने बेल्ट की धार, अपने थप्पड़ों की धार से उसके गालों को सुजाने में हम तनिक भी कसर नहीं करते हैं। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन खुद के घर की लक्ष्मी सरस्वती जो है अगर एक बार अपने पंखों को खोलने का भी प्रयास कर देना तो हम मिनट नहीं लगाते उनके पंखों को मिमोड़ने में। ये हमारा ये जो दो मुहा समाज है ना, इस दो मुहे समाज ने स्त्रियों को ऐसा बना दिया है। लेकिन उन्हीं में से कुछ अपने पिंजरों को तोड़ करके, कुछ अपने पंखों को उड़ा करके और आसमां में ऊंचाइयों पर पहुंचती हैं। उन्हीं के नाम कुछ हैं, ये तो चंद हैं जिनको हम उंगली पे गिन रहे हैं। कितने ऐसे भी हैं जो लड़ रहे हैं इसी समाज से कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन ये समाज उन्हें करने नहीं देता। हम सारी स्त्रियों से यही कहते हैं, यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहे होंगे ना, इन्होंने अपने समाज के उस चीज़ को छोड़ दिया। उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने अपने सपने को प्रायोरिटी दी, उन्होंने अपने सपने को प्राथमिकता दी। हम भी बस यही चाहते हैं कि समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने सपनों को प्राथमिकता दें। कपड़ा धोने और खाना बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपने सपने पूरा करें, क्योंकि जब आपके सपने पूरे होंगे तो फिर आप आने वाली पीढ़ी के सपने पूरा करने का हौसला रखेंगे। आपकी अपनी ताकत होगी तभी आप अपने आने वाली पीढ़ी को ताकत देने की अपने अंदर ताकत रखेंगे। और जिस दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंचे, हम आपको बहुत सारे नाम ऐसे गिनवा सकते हैं। आईएएस अनु कुमारी का नाम ले लीजिए, आप यहाँ पर बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, आप मैरी कॉम का नाम ले लीजिए, आप मीराबाई चानू का नाम ले लीजिए, जिनको खुद के ही लोगों ने कहा कि नहीं, आप तुमको नहीं करना है, तुम नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने संसार की बेड़ियों को तोड़ा और सफलता के शिखर पर पहुंचकर दुनिया को यह दिखाया कि मैं स्त्री हूं और मैं कर सकती हूं।
मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं भी वही कहूँगा कि आप लोग भी जो है, जितनी भी स्त्रियाँ देख रही हैं, पुरुषों का क्या है, ये पुरुष जो है ना, ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, हर काम में पुरुष सर्वोपरि है। 10 बजे रात को लड़का घर से बाहर से घूम के आए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन लड़की 7 बजे के बाद घूम के आए तो तुम कितना देर रात तक बाहर रहती हो, कितना जोर से हंसती हो, ऐसे कोई हंसता है? कितना तेज से छींकती हो, अरे मेरे छींकने पे क्या कंट्रोल, हम खुल के हंस भी नहीं सकते। तेज मत, धीरे धीरे चला करो, तेज मत चला करो। खाना बनाने नहीं आता, तुम क्या करती हो? अरे इतने सवाल कभी किसी और से भी पूछ लिया करिए कि तुम जब आ रहे थे 10 बजे रात को तुम्हारा पैर क्यों लड़खड़ा रहा था। पूछे कभी लड़के से? नहीं पूछे। पूछे कभी? नहीं पूछे। कभी जानना चाहे कि 2 बजे रात को जब वो व्हाट्सअप चलाता है, फ़ोन चलाता है तो क्या करता है? नहीं पूछे। ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पे स्त्रियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है, और उस शोषण से सिर्फ आप ही लड़ सकती हैं। हम चाह के भी आप नहीं लड़ सकते, ये सिर्फ आपकी ताकत है। आप अपनी ताकत से लड़ेंगी ना। आप ही की स्त्री समाज से ही एक औरत खड़ी होती है और कहती है कि 3 बार तलाक बोलने से कोई हमारे ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता, और लड़ करके अपने अधिकार को ले लेती है। आप ही के समाज से खड़ी होती है। तो स्त्री आप हैं, आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। और जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान लेंगे ना, इस 2 मुँहे समाज जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके कदमों में ना खड़ा हो गया आकर के तो कहिएगा। इसलिए हम बस यही कहेंगे, ये पुरुष समाज जानते हैं, तन के भूगोल, एक निर्मला पुतुल एक राइटर हैं, ट्राइबल राइटर हैं, वो लिखती हैं कि तन के भूगोल से परे कभी किसी स्त्री के मन की गांठें खोलकर पढ़ा है तुमने? नहीं, तो फिर बिस्तर से परे स्त्री के बारे में तुम क्या जानते हो? तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है ना, ये बिस्तर से परे स्त्री के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे स्त्री जो है एक खिलौना नहीं दिखाई देती है, जिसका काम है सिर्फ खेलना। लेकिन आप अपने आप को खिलौना मत बनने दीजिए। जिस दिन आप अपने आप को खिलौना बनने देंगे ना, कोई भी चाबी भरेगा और जब चाहेगा आपको नचा देगा। आप नाचने के लिए नहीं पैदा हुई हैं। आपके अंदर सृष्टि की रचना करने की ताकत है। आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी चीज़ को भी पैदा कर सकती। सोचिए, आपके अंदर पैदा करने की ताकत है। ये ताकत सबके अंदर नहीं होती। तो जब आप पैदा कर सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। आपको ये तय करना होगा कि आपको करना क्या है। आपको ये तय करना होगा कि आपके सपने के आड़ में कौन आ रहा है। जो आ रहा है उसको लात मारिए, किनारे करिए और अपनी मंजिल को हासिल करिए। फिर देखिए ये समाज कैसे आपके लिए बैठ करके ताली बजाता है। तब देखिए ये समाज कैसे आपको सल्यूट करता है, कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी बिटिया करेगी। उस दिन तुमको नहीं पता था, जब बिटिया जा रही थी तो लगातार घूरे जा रहे थे उसको। पता नहीं क्या तुमको दिखाई देता है। 2 साल की, 2 महीने की, 10 महीने की, 5 महीने की, 10 साल की लड़की के साथ तुमको 10 साल की लड़की में हवस दिखाई देता है। इस समाज के चक्कर में मत फंसिए। हम बस यही कहेंगे, क्योंकि जो नहीं फंसे वो यहाँ पर हैं, वरना 121 करोड़ की जनसंख्या में ना लोग उसी में फंस के चक्की की तरफ पिसते पिसते कब अपने सपनों को पीस करके पी जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। मिक्सी चलाते चलाते कब सपने पिस जाते हैं उसमें उनको खुद ही नहीं पता चलता। तो ये दिन ना आए, और ये दिन ना आए, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करके हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें उनको वो करने का मौका देना होगा, और उनको ये चाहिए कि उन्हें मौका छीनना होगा अगर नहीं मिले तो। आप सभी स्त्रियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि अपने आप को कभी भी सब करिए। हम ये नहीं कहते कि आपको खाना नहीं बनाना चाहिए या पुरुष को खाना नहीं बनाना चाहिए। सबको समानता का अधिकार है, सब लोग बराबर रहें। लेकिन सिर्फ स्त्रियों को, तुमको खाना बनाने आता है? नहीं आता? तब तुम क्या लड़की हो? अरे क्यों? खाना बनाने आता तो नहीं लड़के हैं? लड़कों की तरह कपड़ा पहनती हो, लड़कों की तरह चलती हो। अरे लड़कियों का क्या चलना का क्या मतलब है? ये समाज डिसाइड करेगा कि लड़का कैसे चलता है, लड़की कैसे चलती है। लड़की अगर जो है कुछ अपने मन से एक कदम आगे निकाल ले तो इज्जत चली जाती है पूरे समाज की, और लड़का किसी को लेके भाग भी गया तो कोई इज्जत नहीं जाती। ये कौन सा समाज का ये 2 मुहापन है? इसी 2 मुहेपन को आपको खत्म करना है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने सपनों को पहचानिए, और उसे पूरा करके इस समाज को दिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें भी वो अधिकार मिला। हमें पंख दिए हैं, वो कहते हैं अगर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। अगर आपने पंख दिए तो हमें उड़ने का मौका दीजिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने का मौका दीजिए, और नहीं देंगे तो हम ले लेंगे। अपने अंदर इस ताकत को पहचानिए। कोई आपको रोक नहीं सकता इस दुनिया में। कहते हैं आप सृष्टि के निर्माता हैं,
और जब आपके सृष्टि के निर्माता हैं तो फिर निर्माता से कौन छीन सकता है, बशर्ते आपको पहचानना होगा कि आप निर्माता हैं। तो एक दिन जो है वो किसी स्त्री के लिए नहीं हो सकता, सारे दिन उनके सम्मान की ज़रूरत है। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और हर दिन हमारे अंदर तो यही सम्मान है। हम सभी स्त्रियों से यही कहते हैं, सभी लड़कियों से यही कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ आए, कभी भी कोई समस्या है, तो पता नहीं हम पूरा कर पाएंगे उसे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ खड़े रहें, आपकी हर परिस्थिति में, आपके हर हालात में। क्योंकि हमें पता है कि जो कष्ट आप सहते हैं, जो तकलीफ़ आपको होती है, वो तकलीफ़ कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। और ये पुरुष समाज तो एकदम नहीं सोच सकता, क्योंकि ये सोचना ही नहीं चाहता है। इसे लगता है स्त्रियों की ये सब स्थिति वो उनकी नेचर है, और नेचर नहीं होता है कुछ भी। तो इसलिए आप अपनी ताकत के दम पर ज़मीन पे खड़े होने से अच्छा है कि यहाँ पहुँचिए, ताकि आपको भी लोग फ़ोटो में रखें और आपको भी लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखें। और वो तभी होगा जब आप लड़ेंगे अपने सपनों के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। चलिए, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।